हेलो गाइस। तो आज बात करें कि रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रीज़न है इंडिया में कि लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे उस रीज़न को फोकस नहीं करूँगा जो कि एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल इन द सेंस मैं गवर्नमेंट को फोकस नहीं करूँगा, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फोकस नहीं करूँगा कि उन्होंने हमको फायर कर दिया या फिर हमको जॉब से निकाल दिया। मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगा जो इंडिविजुअल है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, ना कि पूरी कंट्री की। पूरी कंट्री की प्रॉब्लम कलेक्टिवली रहती है, लेकिन जो जॉब जाता है वो एक इंडिविजुअल के पास से जाता है, राइट। तो पहले देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है कि इंडिविजुअल सीकिंग अ जॉब बट अनेबल टू फाइंड अ जॉब। मतलब वो जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। अब ये देख लेते हैं कि उसको जॉब मिल क्यों नहीं रही है। फर्स्ट है कि वी ब्लेम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो एक अब गवर्नमेंट भी एक लिमिट में अब गवर्नमेंट भी एक लिमिट में वैकेंसी निकाल सकती है, तो वो बाकी लोग को क्यों हायर करेगी, है ना। तो हम गवर्नमेंट को हर बार ब्लेम नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट भी हम गवर्नमेंट भी कोई ठेका नहीं ले रखा है हमारा कि सबको जॉब देते बाटे। तो पहली बात तो हमको गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करना होगा। वी फेल टू सी दी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हाथ में आते ही लोग बोलते हैं कि नहीं यार, ये जॉब छोटा है, ये जॉब मेरे से नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते। सच बात तो ये है। एंड वी फेल टू लर्न न्यू थिंग्स। यहाँ पे लोग नई चीज़ें सीखना पसंद नहीं करते। लेट्स से कि आज एक बंदा है, उसकी जॉब चली गई, कल को उसको दूसरी जॉब मिलती है। एम्प्लॉयर रख भी लेता है, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता, वो ग्रो नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे वो सीखना छोड़ देता है। एंड वी हैव सेविंग्स। सेविंग के कारण भी लोग अनएम्प्लॉयड है। इसका ये मतलब है कि घर में पैसा रखा हुआ है, बैंक बैलेंस हाई है, सेविंग अच्छी है, तो हमको जॉब नहीं करनी है, बस इतनी सी मेंटेलिटी होती है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जितने बच्चे कर रहे हैं, जितने यंग यूथ कर रहे हैं, उसके वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, जितना एक काम को कम से कम टाइम में करोगे वो उतना कम से कम टाइम में होगा, और जितना उसको ज़्यादा टाइम लगाओगे वो उतने ही टाइम में होगा। तो यहाँ पे बात ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि छोटी मोटी जो जॉब है वो कोई करना ही नहीं चाहता। एंड फिर उसके बाद आता है रीज़न, वी वॉच टीवी। घर में बैठ के आराम मस्त ज़िंदगी कट रही है, मस्त एकदम आराम से 10-11 बजे सो के उठ रहे हैं, टीवी ऑन हो गया है, तारक मेहता लगा हुआ है, या फिर सीआईडी क्राइम पेट्रोल, बस यही चलता है। वी वेस्ट आवर टाइम। हम अपना टाइम वाइजली नहीं खर्च करते। हम सोचते हैं कि अरे क्या हो गया, चल कुछ भी कर लेते हैं, आज इधर जाते हैं, आज उधर जाते हैं, आज ऐसे वैसा। तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी लिव इन पास्ट। हम पास्ट में जीते हैं कि अरे यार उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, अरे इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, बस इसी में हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सब इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है कि वो क्यों अनएम्प्लॉयड है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। वर्क ऑन योर सेल्फ। वर्क ऑन योर सेल्फ से क्या मतलब है इधर? इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाओ जो 10, सपोज़ सामने 10 बंदे बैठे, उन 10 के 10 बंदों की क्वालिटी आपके अंदर होगी तो आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट होंगे कंपनी के लिए, तो फिर कंपनी आपको फायर नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये है, रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स। अब ये अपने आप में ही एक अलग चीज़ है, क्योंकि बुक्स इतने वैरायटी है, हर टॉपिक पे आपको बुक मिल जाएगी। तो उस टॉपिक पे कोई भी कुछ भी बस पढ़िए, बस पढ़ो। एंड थर्ड है, बी विलिंग टू डू एनी वर्क। अब कोई भी काम आ रहा है, भले से वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, आपको करना पड़ेगा। आप दिमाग लगाओ कि मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ, बस। डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे टाइम की बर्बादी इतने लोग करते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। जब वो लोग यंग एज में रहते हैं, वो लोग का दिमाग नहीं काम करता, वो लोग को पैसे चाहिए घर से, वो लोग को गाड़ी चाहिए, वो लोग को कपड़े चाहिए, बस।
डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। अब इसका मतलब ये है कि काम जो है वो सीखने के एम से करिए, ना कि पैसे कमाने के एम से। पैसे कमाने के एम से करोगे तो आज नहीं तो कल आपको निकाल ही दिया जाएगा। एंड सिक्स्थ है कीप लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस। अपनी लाइफ को ज़रा बारीकी से ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ से मैं सीख सकता हूँ। तो ये थे कुछ रीज़न्स एंड सॉल्यूशन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं किया है, क्योंकि आपको हर वीडियो में मिलेगा कि इसने ऐसा किया। तो यहाँ पे आपको हर जगह यही ब्लेम मिलेगा, हर जगह आपको किसी ना किसी एक्सटर्नल चीज़ पे फोकस किया जाएगा। बट प्रॉब्लम उधर आती है जब इंडिविजुअल पे आती है। तो इंडिविजुअल पे यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें बतानी चाहिए, और ये चीज़ें ही मेन है अनएम्प्लॉयमेंट का। और एक यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहूँगा रीज़न में, कि यहाँ पे हम रिलेशनशिप में अटके हुए हैं। अगर अच्छी इंडिया की यूथ सबसे जो मैसिव जो परसेंटेज है इंडिया की यूथ का, वो है यंग जनरेशन। और यंग जनरेशन फंसी हुई है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सब लोग फंसे हैं। ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं कि अरे यार आज है कल नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।